नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के स्पर्श के काव्यखंड से पाठ 1 साखी के प्रश्न अभ्यास के बारे में। आइए हम जानते हैं। साखी कबीरदास द्वारा रचित है। कबीरदास जी भक्ति कालीन महत्वपूर्ण संत कवि माने जाते हैं और इनकी साखी, शबद और रामायणी जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक, निर्गुण भक्ति धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं कबीरदास जी। सर्वप्रथम इस पाठ के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। गुरु है वह अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हुए निर्गुण ज्ञान की महत्ता को बताया है। संत कबीर जगह जगह भ्रमण करने वाले थे और ज्ञान अर्जन करने वाले थे। इस प्रकार से उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हम देखते हैं कि उनमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण उनकी जो भाषा है उनको पंचमेल खिचड़ी या साधुक्कड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद का उदाहरण है और दोहा छंद में 13-11 पर यति होता है। इस प्रकार से कुल इसमें 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है दोहे छंद में। इस पाठ में साखियां ये प्रमाण है कि सत्य जो बातें हैं उनका ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देते हैं ताकि वह अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण करे और विकास की राह पर चलते जाए। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। जैसा कि उसमें वाणी के महत्व के बारे में बताया गया। ईश्वर यही है या सर्वत्र व्याप्त है, इस बारे में उन्होंने दोहे के माध्यम से बताया कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने ईश्वर को सर्वव्याप्त बताया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो मीठे वचनों के महत्व के बारे में बताया। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसके माध्यम से निंदक व्यक्ति हमारी बुराइयों को बताते जाते हैं, इसलिए अपने पास रखें और हमारी बुराइयां हैं उनको दूर करें। ये छोटे से दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बातें बताई। पोथी पढ़ी जग जग मुआ पंडित भय न कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि बड़े वेद पुराण और बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं बनता कोई। ज्ञानी बनना है तो जीवन में एक दूसरे के काम आने वाले लोग उनसे प्रेम करें, अपने संबंधियों से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। ऐसे प्रेम के महत्व को बताया है। आइए इसके पश्चात हम देखते हैं पाठ में दिए गए प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम दोहे में जैसा कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो मीठी वाणी बोलने से बोलने वाले व्यक्तियों में अहंकार नहीं होता, मन शांत होता है, दूसरे व्यक्ति भी उनके मधुर वचन सुनते हैं और सुखी होते हैं। परंतु इनके विपरीत कर्कश और कटु बोलने वाले मन को पीड़ा देते हैं। तो कर्कश वचन से दूसरे को पीड़ा होती है और मीठे वचन से मन शांत और सुखी होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो जिस प्रकार दीपक अपनी रोशनी से चारों ओर उजाला करते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधेरा हमारे मन से हट जाता है तो हम ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते।
तो जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होने पर भी उनके सुगंध के लिए इधर उधर भटकते हैं, वैसे ही मनुष्य के आसपास उनके शरीर में भी ईश्वर का वास होता है, परंतु उनको पाने के लिए वह संसार के अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहते हैं, परंतु उनको ईश्वर नहीं मिलता है। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, इसको स्पष्ट करना है। तो इस संसार में अज्ञानी और भोगी व्यक्ति सुखी है, जो ज्ञानी है वे दुनिया की स्थिति देखकर दुखी है। सोना और जागना ज्ञान और अज्ञान दोनों के प्रतीक है। ज्ञान और अज्ञान के प्रयोग से कवि संसार में नई चेतना लाना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास जी ने क्या उपाय सुझाया है? तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, निंदक को अपने पास रखने के लिए उपाय सुझाया है कि वो हमारी बुराइयों को बताते जाएंगे और हम अपनी बुराइयां दूर करके अपने मन को पवित्र और निर्मल कर लेंगे। प्रश्न छठवा देखिए, एके आसिर पीयू का पढ़े सो पंडित हो। प्रियु अर्थात प्रेम। इस पंक्ति के माध्यम से प्रेम के महत्व के बारे में कवि ने बताया। उनका कहना है कि ईश्वर प्रेम से ही हमें ज्ञान और मुक्ति मिल सकती है। तो ये रहे प्रश्न। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न, कबीर की उद्दित सांख्यों की भाषा की विशेषता स्पष्ट करना है। तो कबीरदास जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे अपनी अभिव्यक्ति निर्भीकता से किया है। अपनी शिक्षा के बारे में बताते उन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं, कलम गई नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया। इस प्रकार से जो आम जन की भाषा थी उनका प्रयोग अधिक किया है, जो कि लोग आसानी से उनकी भाषा सरल सहज होने से समझ लेते हैं और बुराइयों पर सीधा प्रहार करते हैं और ज्ञान साधारण रूप से देते हैं। भाव स्पष्ट करना है। भावार्थ, बीरा भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने वीरा के महत्व को समझाते हुए कहा है कि जब वीरा रूपी सर्प शरीर में अपना वास कर लेता है तो कोई भी मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि वीरा की इसी सर्वोच्च दशा के बाद ही ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति होती है। ईश्वर से मिलने की वीरा होती है, तब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमाही, इसके माध्यम से ये कहा गया है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होने पर भी वह उनको पाने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं, वैसे ही मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान के अभाव में उसे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता है, परंतु वह उनके आसपास ही उनके शरीर में होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका अर्थ यह है कि जब तक मेरे अंदर मैं का भाव था, अहंकार का भाव था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और मेरे अंदर से ये अहंकार समाप्त हो गया, वैसे ही मुझ पर ईश्वर की कृपा होने लगी। तो इस प्रकार से हम भावार्थ लिख सकते हैं। पोथी पढ़ी जग जग मुआ पंडित भयानक होए, अर्थात अनेक बड़े ग्रंथों को पढ़कर लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आपके मन में प्रेम और भक्ति का भाव है तो आप पूर्ण ज्ञानी हैं, अन्यथा अज्ञानी ही बने रहेंगे। इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ हमने स्पष्ट किया। तो ये रहा प्रश्न अभ्यास। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर अपने पाठ्य पुस्तक के दोहा क्रमांक 2 और 5 का प्रसंग सहित भावार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये विभिन्न दोहों के भावार्थ और दिए गए अभ्यास खंड के प्रश्न, इनको आपको भी अभ्यास के रूप में लिखकर करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।